कांग्रेस सांसद रहे बालू धानोरकर के निधन के बाद चंद्रपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन को आगामी उपचुनाव को लेकर तैयारियां करने या उसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए पत्र लिखा है। वहीं इसके बाद जिला प्रशासन ने भी अपने स्तर पर इसको लेकर अमली जामा पहनाना या आदेश का पालन करना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के अंदर भी इसको लेकर अब सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। आगामी चुनाव में या उपचुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस में अभी से ही उठापटक शुरू हो चुकी है। हाल ही में कांग्रेस के अंदर एक सर्वे सामने आया जिसको लेकर यह पूछा गया था कि आगामी चुनाव या उपचुनाव में आप किसे अपना सांसद या उम्मीदवार देखना चाहते हैं, जिसमें मौजूदा बरोरा भद्रावती विधायक प्रतिभा धानोरकर, पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार सहित कई नेताओं का नाम शामिल था, जिसमें से अधिकतर लोगों ने प्रतिभा धानोरकर के समर्थन में मतदान किया। वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर दो फाड़ होने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस का जिला नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व इसको लेकर काफी ज्यादा नाराज है। उनका कहना है कि जब अभी तक पार्टी द्वारा किसी भी तरह की या सर्वे या किसी तरह की तैयारी या चुनाव को लेकर कोई बात नहीं की गई है, तो यह सर्वे किस मायने और किसके द्वारा किया गया है। आपको यह समझना होगा कि कांग्रेस चंद्रपुर के अंदर कई भागों या विभागों में या गुटों में बटी हुई है। एक गुट था, कहेंगे, जो सांसद बालू धानोरकर का था, दूसरा गुट था जो शेष कांग्रेस बस्ती है, और तीसरा गुट था पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार का। एक समय धानोरकर और वडेट्टीवार बहुत गहरे मित्र हुआ करते थे। दोनों ने अपनी राजनीतिक जो पारी है उसको शिवसेना से शुरू की थी। हालांकि बाद में वडेट्टीवार कांग्रेस में शामिल हो गए और ब्रह्मपुरी से लगातार विधायक बनते रहे, और इसी के साथ जब जब कांग्रेस की राज्य में सरकार रही उसमें मंत्री भी रहे। धानोरकर पहली बार 2014 में विधायक बने शिवसेना के टिकट पर। फिर इसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि दोनों के बीच में मनमुटाव या कोल्ड वॉर शुरू हो गया, जो आगे जाकर सबके सामने आया और हाल ही की जिसके कारण अब ये सारी मौजूदा स्थिति आपको देखने के लिए मिल रही है। दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ क्यों हुए, कैसे हुए, इसको जानना है तो थोड़ा सा हमें पीछे चलना पड़ेगा। 5 साल पहले समय था 2019 के लोकसभा चुनाव का, जनवरी का महीना था। देश और राज्य में यह चर्चा का विषय बना हुआ था कि आगामी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर भाजपा और शिवसेना का गठबंधन होगा कि नहीं होगा। इसको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं चल रही थी। कोई कह रहा था कि शिवसेना अपने दम पे लड़ेगी, कोई कह रहा था कि भाजपा अपने दम पे लड़ेगी, कोई कह रहा था कि दोनों पार्टियां आपस में मिलकर लड़ेगी। बहुत सारी बातें इस तरह इस समय चल रही थी, लेकिन आखिर में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ और दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा। इसी दौरान बहुत सारे ऐसे नेता थे जो गठबंधन के साथ भी थे और बहुत सारे गठबंधन के विरोध में। जो गठबंधन के विरोध में जो नेता थे उनमें से एक थे बालू धानोरकर। उनका मानना था कि अगर पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो लोकसभा चुनाव में चंद्रपुर में पार्टी का सांसद चुनकर सांसद बन सकता है या लोकसभा पहुंच सकता है। हालांकि गठबंधन होने के बाद यह सीट भाजपा के कोटे में गई, जिसके बाद मार्च 2019 में धानोरकर शिवसेना छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और चुनाव का जो परिणाम हुआ वो बेहद अप्रत्याशित तक, मतलब किसी को इसकी कल्पना नहीं थी कि 4 बार के सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री रहे हंसराज अहीर धानोरकर के हाथों हार जाएंगे। बालू धानोरकर ने उन्हें चुनाव में कम से कम 57,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इसके बाद से अब जो मेन कहानी है जो ये बताने का है वो ये है कि किस तरह वडेट्टीवार और धानोरकर के बीच में ये कोल्ड वॉर शुरू हुई। दो दोस्त आखिर कैसे राजनीति में आके एक ही दल में आकर दोनों किस तरह दोनों के बीच में खाई पैदा हुई और रिश्ते में खटास आ गई। 2019 के चुनाव के बाद बालू धानोरकर राज्य में कांग्रेस के इकलौते सांसद चुने गए। इसके बाद से ही दोनों नेताओं के बीच में या विजय वडेट्टीवार बालू धानोरकर के बीच में पार्टी के जिले के अंदर सत्ता है, मतलब जिले पे कंट्रोल किसका है, किस नेता का ज्यादा वर्चस्व है, इसको लेकर कोल्ड वॉर शुरू हो गया। 2020 से शुरू हुआ ये कोल्ड वॉर 2023 तक चलता रहा। हालांकि यह जो कोल्ड वॉर था वो कभी ऊपर नहीं आया। कह सकते हैं कि इसके दोनों नेताओं के बीच में जो मनमुटाव हो या एक दूसरे के प्रति जो सारी बातें हैं वो कभी सामने नहीं आई। लेकिन 2023 में मई के महीने में महाराष्ट्र के अंदर हुए चुनाव एपीएमसी इलेक्शन, मतलब जो सहकारिता विभाग क्षेत्र, जो सहकारिता क्षेत्र का सबसे जहां किसानों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है वहां ये चुनाव हुआ।
हुआ इस वे, तो इसमें अब पार्टियां डायरेक्ट तो चुनाव लड़ती नहीं है, उनके पैनल्स होते हैं, जैसे कि भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई और दल हो, ये उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो पैनल बनाते हैं और उन्हें समर्थन देके चुनाव लड़ा जाता है। एपीएमसी इलेक्शन के लिए बालू धानोरकर का पैनल चुनावी मैदान में उतरा, वहीं विजय वडेट्टीवार का पैनल भी चुनाव में उतरा, लेकिन बालू धानोरकर के साथ नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार के पैनल के साथ। वडेट्टीवार और मुनगंटीवार के समर्थकों ने एक अपना गठबंधन किया और चुनावी मैदान में उतरे। इसके बाद से और वहीं चुनाव परिणाम में दोनों को सफलता भी मिली। धानोरकर गुट को हार का सामना करना पड़ा, वहीं वडेट्टीवार और मुनगंटीवार के पैनल को जीत मिली। इसके बाद से बालू धानोरकर और विजय वडेट्टीवार की जो कोल्ड वॉर था वो सबके सामने आ गया। दोनों नेताओं के बीच किस तरह का संघर्ष चल रहा है जिले में वर्चस्व को लेकर, ये सभी के सामने ये जग जाहिर हो गया। इसके बाद से ही अब चुनाव एपीएमसी इलेक्शन में हार के बाद धानोरकर और या उनके समर्थक काफ़ी नाराज थे। इसको लेकर उन्होंने राज्य आला कमान को शिकायत दर्ज कराई। राज्य आला कमान का पूरा समर्थन धानोरकर गुट या सांसद धानोरकर को था। इसके बाद केंद्रीय राज्य आला कमान ने कार्रवाई करते हुए वडेट्टीवार समर्थक रहे जिलाध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया और वहीं उसका प्रभार धानोरकर समर्थक रामू तिवारी को दे दिया। इसके बाद से दोनों गुटों के बीच लगातार बयानबाजी चलती है, जहां धानोरकर गुट के नेता कहते थे कि ये पार्टी द्वारा सही कार्रवाई की गई है, वहीं वडेट्टीवार गुट का कहना था कि बिना पक्ष जाने, बिना कुछ कहे, बिना हमारी बात जाने पार्टी ने ये कार्रवाई कर दी है, सिर्फ कुछ लोगों के कहने पर। जब धानोरकर का निधन हुआ उस समय पार्टी के तमाम नेता वहां मौजूद रहे, उनके अंतिम संस्कार में कहे या उनकी आखिरी यात्रा जब निकली, सभी नेता बाकायदा अपने सारे विवाद भुलाकर वहां मौजूद रहे। हालांकि अब सांसद धानोरकर का निधन हुआ अभी 8 दिन भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा सीट या उम्मीदवार को लेकर पार्टी के अंदर गुटबाजी शुरू हो गई। हालांकि अब ये देखना होगा कि किसे आगे ये मौका मिलता है और किसकी जीत होता है। धानोरकर गुट भी जहां एक समय वडेट्टीवार गुट अब समझ रहा था कि धानोरकर गुट कमजोर हो गया है सांसद धानोरकर के नहीं रहने के कारण, लेकिन अब ये उसकी कमान धानोरकर की पत्नी और वरोरा भद्रवती से विधायक प्रतिभा धानोरकर ने संभाल ली है। वह पिछले दिनों उनका एक पोस्टर भी काफी वायरल हुआ, जिसके बाद ये भी चर्चा शुरू हो गई कि धानोरकर का गुट अभी भी पूरी शक्ति के साथ मैदान में है और उसे कोई कम ना आके। हालांकि देखना अब ये होगा कि किसकी जीत होती है, किसकी मात होती है, किसे क्या मिलता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये तय है जो मौजूदा समय में दिखाई दे रहा है कि चंद्रपुर में कांग्रेस के अंदर बहुत उठापटक हो सकती है। आगामी चुनाव में शायद अगर यही शुरू रहा तो कांग्रेस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे यूसीएन न्यूज़। ताज़ा तरीन शहर की प्रमुख या विदर्भ की प्रमुख खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। वहीं हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी लाइक फॉलो करें, जिससे हमारी जो खबरें हैं या हमारी जो नए वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आज के लिए इतना ही। मैं रविशंकर शुक्ला आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।